तरह के खिलाड़ी होते हैं। एक होते हैं हम आप जैसे आम निवेशक और दूसरे टॉप प्रोफेशनल्स। और मजे की बात यह है कि जिस तरह से ये दोनों स्टॉक्स चुनते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। चलिए आज इसी फर्क को समझते हैं। ज्यादातर लोग कैसे स्टॉक खरीदते हैं? कोई टिप मिल गई, न्यूज में कुछ आ गया या किसी दोस्त ने बता दिया। लेकिन जो बड़े सफल इन्वेस्टर्स हैं ना, उनका सिस्टम ही बिल्कुल अलग होता है। एक ऐसा सिस्टम जो इमोशंस पर नहीं बल्कि डेटा और डिसिप्लिन पर चलता है। और एक बार ये सिस्टम समझ में आ गया तो ये भी समझ आ जाएगा कि आखिर स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लोग पैसा गवाते क्यों हैं। देखिए ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, ये तरीके का खेल है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आम निवेशक यानी रिटेल इन्वेस्टर्स आखिर गलती करते कहाँ हैं। इसे कहते हैं द रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप। डालबार इंक की एक स्टडी से एक बहुत ही चौंकाने वाला नंबर सामने आया है। 20 साल के पीरियड में एक एवरेज रिटेल इन्वेस्टर ने S&P 500 इंडेक्स मतलब अमेरिका की टॉप 500 कंपनी से हर साल 6.1% कम रिटर्न कमाया। सोचिए, इसका मतलब है कि मार्केट के ऊपर जाने के बावजूद वो असल फायदे से चूक गए। तो ऐसा होता क्यों है? वजह कई हैं, जैसे कि पूरी रिसर्च किए बिना इन्वेस्ट करना, डेटा को छोड़कर सिर्फ दूसरों की राय पर भरोसा करना, इमोशनल फैसले लेना जैसे फोमो मतलब अरे ये स्टॉक भाग रहा है मैं पीछे न रह जाऊं, या फिर पैनिक में आकर सब कुछ बेच देना। और सबसे बड़ी गलती उन बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के खिलाफ दांव लगाना जिनके पास कई बेहतर रिसोर्स और जानकारी होती है। इसको ऐसे समझिए, रिटेल इन्वेस्टर न्यूज के हेडलाइंस और सोशल मीडिया पर चल रही बातों पर रिएक्ट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हेज फंड्स और बड़े इन्वेस्टर्स सैटेलाइट इमेज जैसा अल्टरनेटिव डेटा यूज करते हैं। मतलब वो किसी कंपनी के रिजल्ट आने से पहले ही उसकी पार्किंग लॉट में खड़ी गाड़ियों को गिनकर सेल्स का अंदाजा लगा लेते हैं। सोचिए कितना बड़ा इंफॉर्मेशन गैप है ये। तो सबसे जरूरी बात यही है कि रिटेल इन्वेस्टर रिएक्ट करता है जबकि स्मार्ट मनी प्लान करता है। ये एक छोटी सी लाइन दोनों के अप्रोच का पूरा फर्क बता देती है। तो सवाल उठता है कि ये स्मार्ट मनी का तरीका आखिर है क्या? देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस है। एक ऐसा सिस्टम जिसे प्रोफेशनल इन्वेस्टर किसी भी इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये रही उनकी प्लेबुक। 5 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप्स। नंबर 1, स्टॉक प्राइस नहीं, पहले बिजनेस देखो। 2, कंपनी के फाइनेंशियल्स को एनालाइज करो। 3, मैनेजमेंट की क्वालिटी को परखो। 4, कंपनी के फ्यूचर पोटेंशियल का अंदाजा लगाओ। और 5, एंट्री करने का सही टाइम चुनो। तो चलिए अब इन स्टेप्स को एक एक करके डिकोड करते हैं और देखते हैं कि प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स किसी कंपनी की क्वालिटी को आखिर कैसे परखते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप, वो आते ही चार्ट्स नहीं देखते। उनका पहला सवाल होता है, ये कंपनी असल में करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, ये पैसा कैसे कमाती है, क्या इसके प्रोडक्ट या सर्विस की लोगों को सच में जरूरत है। देखिए, स्टॉक तो बस एक बिजनेस का छोटा सा हिस्सा है और वो पहले उस बिजनेस को समझते हैं। दूसरा स्टेप आता है नंबर्स को चेक करना। और एक बात पक्की है, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स एक क्लियर पैटर्न ढूंढते हैं, लगातार बढ़ता हुआ रेवेन्यू, बढ़ता हुआ प्रॉफिट और कम होता हुआ या मैनेजेबल कर्ज। उन्हें कोई कहानी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सबूत, कंसिस्टेंट ग्रोथ का। अब आता है तीसरा स्टेप जो शायद सबसे मुश्किल है। कंपनी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर उसे चलाने वाला मैनेजमेंट खराब है तो गेम ओवर है। याद रखिए, पैसा सिर्फ कंपनी में नहीं बल्कि उसे चलाने वाले लोगों पर भी लगता है। वो कुछ खास तरह के खतरे के निशान यानी रेड फ्लैग्स ढूंढते हैं, जैसे क्या मैनेजमेंट बार बार अपने वादे बदल रहा है, क्या प्रमोटर्स बिना किसी वजह के अपने ही शेयर बेच रहे हैं, या फिर कोई संदिग्ध लेन देन हो रहा है। मान लीजिए कि प्रमोटर अपनी ही कंपनी को मार्केट रेट से कहीं ज्यादा ब्याज पर पैसा उधार दे रहे हैं। ये सीधा सीधा मैनेजमेंट की नीयत पर सवाल उठाता है। चौथा स्टेप है फ्यूचर को देखना। प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स आज में नहीं कल में इन्वेस्ट करते हैं। वो किसी ट्रेंड के पॉपुलर होने से बहुत बहुत पहले उसमें एंट्री लेते हैं। वो तब पैसा लगाते हैं जब किसी टेक्नोलॉजी जैसे AI या EVs की हाइप कम और पोटेंशियल ज्यादा होता है। वो ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, वो ट्रेंड शुरू होने से पहले ही वहां पहुंच जाते हैं। और आखिरी स्टेप है डिसिप्लिन। वो कभी भी किसी भी कीमत पर स्टॉक नहीं खरीदते। वो मार्केट में गिरावट यानी करेक्शन का इंतजार करते हैं और फिर टुकड़ों में यानी फेजेस में खरीदते हैं। वो कभी भी ऑल टाइम हाई पर खरीदने की जल्दबाजी में नहीं रहते, क्योंकि उन्हें पता है कि बेहतर मौके जरूर मिलेंगे। अच्छा, अब तक हमने ये तो देख लिया कि वो क्या करते हैं, लेकिन ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि वो क्या नहीं करते। चलिए देखते हैं कि स्मार्ट मनी किन चीजों से जानबूझकर दूरी बनाकर रखता है। यहाँ दोनों में फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। जहां रिटेल इन्वेस्टर्स सिर्फ हाइप और कहानियों वाले स्टॉक्स के पीछे भागते हैं, वहीं प्रोफेशनल मजबूत फंडामेंटल्स वाली कंपनियों को चुनते हैं। जहां रिटेल इन्वेस्टर्स इमोशनल होकर फैसले लेते हैं, वहीं प्रोफेशनल डेटा ड्रिवन एनालिसिस करते हैं। और जहां रिटेल इन्वेस्टर्स भीड़ के पीछे चलते हैं, वहीं प्रोफेशनल अपनी इंडिपेंडेंट और गहरी रिसर्च पर भरोसा करते हैं। इन्वेस्टमेंट कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। ये सोच समझकर स्ट्रैटेजी के साथ कुछ बनाने जैसा है। जैसे कोई एक एक ब्लॉक रखकर एक मजबूत बिल्डिंग बनाता है, ठीक वैसे ही प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स भी एक एक कंपनी का एनालिसिस करके प्लानिंग के साथ अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। आखिर में बस इतना ही, स्टॉक मार्केट किस्मत का खेल नहीं है, ये इस गेम को समझने का खेल है। अब सवाल यह है, ये एक गेम है जिसे समझकर खेला जा रहा है या बस एक जुआ।